HD न्यूज़ खबरें आप तक। गाजियाबाद स्थित एक पब्लिक स्कूल में भाजपा महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में हजारों की संख्या में उपस्थित हुई महिलाओं ने पूरे कार्यक्रम को अपनी मधुर स्वर और संख्या बल से महकाया। शहर विधानसभा गाजियाबाद में आयोजित नारी शक्ति महिला सम्मेलन का संचालन डॉक्टर उदिता त्यागी महानगर संयोजिका महिला मोर्चा भाजपा ने किया। महिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि गीता शाक्या, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा व मंत्री कपिल देव अग्रवाल, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार रहे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा भारत देश में किए गए ऐतिहासिक कार्यों और भारत का पूरी दुनिया में डंका बजवाने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबंध में सभी को बताया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्या ने महिलाओं को जो सम्मान भाजपा सरकार में मिला और पूर्व की सरकार में खुले आम महिलाओं के साथ होती दरिंदगी से अवगत कराते हुए भाजपा सरकार की क्यों जरूरत है, उस पर सभी महिलाओं को जागृत किया और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने और घर घर जाकर सदस्य बनाने की बात कही। देखिए रिपोर्ट। अनुमति भी होती है और आप जो लोग पहचानते हैं, आप जब जाते हैं अंदर तो आप उनको सहमत भी करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देनी चाहिए, योगी जी के कानूनी राज के ऊपर देनी चाहिए। तो आज जो ये सम्मेलन है, ये सम्मेलन उसी का एक हिस्सा है कि गाजियाबाद विधानसभा के उपचुनाव में हम सब लोग मजबूती के साथ चले और सदस्यता अभियान दूसरा पार्टी का चल रहा है, उसमें भी हम तेजी के साथ मजबूती के साथ सभी जो बहनें आई हैं वो 100 को सदस्य अवश्य बनाएं, जब वो सक्रिय सदस्य हो जाएंगी। और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा उदिता त्यागी जी को कि बहुत हिम्मत वाली महिला है। मैंने कल से पूछ रहा हूं कि कोई चीज चाहिए, कोई सहयोग चाहिए, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आप आ जाना, सब कुछ ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि अपने कोई बस नहीं ली, कोई इन्होंने अपने पिता के मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए अगर जो पिता की इच्छा हुई तो बेटी ने अपने ख्वाबों के बलिदान किया, त्याग किया। और जब भाई की खुशियों की बारी आई तो उसने अपने भावनाओं को त्याग दिया। और जब पति की बात आई तो नारी ने अपने स्वाभिमान को त्याग दिया। तब आज नारी हम शक्ति के रूप में आज हमारा सम्मान हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महिला शक्ति बना है 3 अक्षरों से, माँ हा ला। माँ अपने आप में परिभाषित करता है कि ममता का त्याग है, यानी ममतुत्व भरा माँ शब्द, और हा का मतलब है हिम्मत। और जब ला का मतलब आता है तो महिला निश्चित तौर से लज्जा से भरी हुई है। जब तीनों को संजोह के महिला शब्द बना है तो आप समझ जाइए कि महिला अपने आप पूजनीय हो जाती है। तो निश्चित तौर से जब ये त्याग करती चली, मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी सभी वक्ता बोले अपने को संबद्ध करते हुए मैं एक ही चीज कहूंगी कि हम लोग त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। तो ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये आने वाले चुनाव का कार्यक्रम है। तो वो आप सभी सुबह और शाम 2-2 घंटा अपना त्याग कर, अपना कीमती अपना काम को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी के लिए लग जाइए, घर घर घुस जाइए, चुनाव के साथ साथ सदस्यता भी हो जाए। आप जानते हैं कि भाजपा अगर जो है तभी देश मजबूत है, और देश मजबूत है तो नारी सुरक्षित है। तो इसलिए हम लोगों को ये काम करना ही होगा। मैं एक चीज और बता देना चाहती, चूंकि मैं भाषण नहीं दूंगी, मैं अपने बहनों के मन की बात करने आई हूँ। सदस्यता का अभियान चल रहा, बहनों के मन में है कि हम अपने रेफरल कोड से बहुत बड़ी संख्या में हम बना लेंगे तो हमारा बहुत 100 सदस्यों पे आपको सक्रिय सदस्य बनना है। तो 110 बना लीजिए, कभी कभी बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए तो 100 अपने रेफरल से बना लीजिए। लेकिन यहाँ सभी बहनें बैठी, मैं देख रही
जिले किसी का मित्र, हमारे ही परिवार के लोग आए दिन लाशें आती थी, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग। शहरों में थोड़ा कम है, जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है, आए दिन लाशें आती थी। कौन थे? हमारे ही परिवार के लोग थे, हमारे बेटे, हमारे भाई थे। आप सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, अमित शाह जी अगली बार गृह मंत्री बने, उसके पूर्व में राजनाथ सिंह जी थे। आप सबकी ताकत के कारण से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। आज देश की सीमा से लाशें नहीं आती है, वहां पर दीपावली होती है, होली होती है, तिरंगा लहराया जाता है। और राहुल गांधी भी जाकर के वहां बोलते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। वही राहुल गांधी कभी लाल चौक पर जाकर के बातें करने की हिम्मत नहीं करते थे। ये ताकत देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। ये चीज हुई आपके सामने, आपके सामने। धारा 370 हटी, सामान्य बात नहीं, उसकी चर्चा बार बार इसलिए करनी पड़ती है, हमको अंदाजा होना चाहिए। आप पूछो उन लोगों से, उन माताओं से पूछिए, उन बेटियों से और माताओं से पूछिए, उन बुजुर्गों से पूछिए जो पाकिस्तान को छोड़ करके विस्थापित होकर यहाँ पर आए, जिन्होंने कश्मीर छोड़ा, जिन्होंने घर छोड़ा, जिन्होंने परिवार छोड़ा, अपनी बागवानी छोड़ी, अपनी महिलाएं छोड़ी, बेटियां छोड़ी। और एक जमाना यो था जब देश का विभाजन हुआ। आप पढ़िए कि पाकिस्तान बट गया, एक पुस्तक है, आप उसको पढ़िए। उसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो, चूंकि हम सब लगभग युवा आयु के सब लोग यहाँ पर बैठे हैं।